मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ कि कैसे किसी भी कंपोनेंट को चेक किया जा सकता है, कैसे उसको रिपेयर किया जा सकता है, कैसे रिप्लेस किया जा सकता है सोल्डिंग डिसोल्डिंग से रिलेटेड। और अगर आपको ये भी मैं बता दिया कि अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ आकर क्लास भी कर सकते हैं। क्लास करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं पूरा डिटेल से। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर क्या है कि हमारे पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर है, एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ बीच में दोनों हीटसिंक के बीच में 1 2 3 यहाँ 3 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और अगर ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या करता है तो एसएमपीएस के दो साइड को मिलाने का काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि एसएमपीएस मेन रूप से दो साइड से बन के मिले, एक प्राइमरी पार्ट और एक सेकेंडरी पार्ट। तो अगर हम बात करें इसका प्राइमरी पार्ट तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि एसएमपीएस दो भाग में पूरा डिटेल से आप देखिए। तो एसएमपीएस का एक भाग हमारा इधर है और एक भाग इधर है, और ये दोनों भाग को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कर रहा है हमारा ये ट्रांसफार्मर। देख रहे हैं, अगर ये ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो जाए तो ये दोनों भाग की कनेक्टिविटी क्या होती है वो कट जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा एक भाग अलग है, ये भाग अलग है। अब इस कंडीशन में क्या है कि ये दोनों भाग को जोड़ने का काम तो ये बीच में हमारा ट्रांसफार्मर कर रहा है। अगर ये ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो इसके इधर और इधर भाग की कनेक्टिविटी कट जाएगी। और जब कनेक्टिविटी ये हमारा प्राइमरी भाग है, सेकेंडरी भाग ये रहा, अब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कनेक्टिविटी कट जाए तो इस केस में क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर या फिर पावर सप्लाई में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। और पावर सप्लाई में कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसफार्मर चेक करेंगे। तो बात होती है कि ट्रांसफार्मर को चेक किया कैसे जाए। तो ट्रांसफार्मर जो चेक किया जाता है तो ये सब जो ट्रांसफार्मर है प्राय सब ट्रांसफार्मर डीसी ट्रांसफार्मर के कैटेगरी में आते हैं। और ये जब भी काम करते हैं तो डीसी वोल्टेज और ट्रांजिस्टर मॉसफेट ये सब के हेल्प से काम करते हैं, कोई थर्ड पार्टी कंपोनेंट के हेल्प से काम करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें टेस्टिंग का तो हर एक ट्रांसफार्मर, जैसे कि पिछले में वीडियो में बताया था कि ये जो ट्रांसफार्मर एसएम ट्रांसफार्मर, तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ 2 पिन होती है, एक पिन एक 2 पिन, जबकि दूसरे तरफ 6 पिन होता है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 पिन। और ये जितने पिन होता है सबका सब पेयर में होता है कि यहाँ से आप चेक कीजिएगा तो ये दोनों आपस में मल्टीमीटर में बीप शो करेगा अगर कंटिन्यूटी रेंज पर करते हैं। और ये सबको अगर आप आपस में चेक कीजिएगा तो ये सब पिन क्या होगा, आपस में बीप देगा। लेकिन अगर इधर से इधर या इधर से इधर हम चेक करते हैं तो कोई भी बीप या वैल्यू नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब कि जब भी ये देगा तो प्राइमरी टू प्राइमरी बीप या वैल्यू, जबकि सेकेंडरी टू सेकेंडरी शो करेगा, और प्राइमरी टू सेकेंडरी या सेकेंडरी टू प्राइमरी कोई भी बीप या वैल्यू नहीं आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे लगा दिया, कंटिन्यूटी रेंज पे लगाने के बाद इसकी इम्पीडेंस चेक कर ले रहा हूँ कि बिल्कुल 0 है। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि यहाँ प्राइमरी टू प्राइमरी तो बिल्कुल यहाँ बीप दे रहा है, और सेकेंडरी से सेकेंडरी ये दोनों यहाँ ये भी आपस में बीप देता है। लेकिन कई एक बार क्या होता है कि सारे के सारे भी बीप दे सकते हैं आपस में, अगर कनेक्टिविटी एक ही कॉइल से सारे सबका आउटपुट हो तो देख रहे हैं बिल्कुल सभी कॉइल से यहाँ आपस में बीप दे रहे हैं। लेकिन अगर ये प्राइमरी से सेकेंडरी में कुछ नहीं आना चाहिए, इधर से कुछ नहीं और इधर से कुछ नहीं, किसी भी पिन से कोई कनेक्टिविटी नहीं, तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है एसएम ट्रांसफार्मर ये हमारा ओके है। इसी के साथ यहाँ पर एक बीच में भी ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा हुआ है जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक तरफ आपको 3 पिन जबकि दूसरी तरफ 4 पिन नजर आएगा, तो ये 3 पिन भी आपस में बीप देगा, तीनों का तीनों, जबकि ये 4 पिन आपस में पेयर में बीप देगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ए पिन आपस में बीप दे रहा है और ए पिन आपस में बीप दे रहा है, जबकि इधर से इधर या इधर से इधर कोई भी बीप हमारा नहीं आना चाहिए। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी ओके होता है। तो इस तरह हमने जाना कि किसी भी ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अगर हमारे पास कोई भी टाइप का ट्रांसफार्मर आ गया तो इसके रिगार्डिंग हम आसानी से उसको चेक कर सकते हैं, खास करके अगर डीसी ट्रांसफार्मर हुआ तो, और आसानी से इसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई आपको और भी जानकारी चाहिए तो जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए,
और अगर आप पावर सप्लाई रिपेयरिंग की क्लास भी लेना चाहते हैं तो पावर सप्लाई रिपेयरिंग के लिए आप हमारे यहाँ बतौर क्लास कीजिए। क्लास करने के बाद आपको एडवांस चिप लेवल की इसकी पावर सप्लाई की क्लास दी जाएगी, जिससे दुनिया का कोई भी पावर सप्लाई हो, टीवी का पावर सप्लाई हो, कंप्यूटर का पावर सप्लाई हो, प्रिंटर का पावर सप्लाई हो, हर तरह एडाप्टर वगैरह हो, हर तरह का पावर सप्लाई को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर चाहते हैं आप ये जानकारी दोस्तों को भी देना तो इसके लिए शेयर कीजिए। और भी कुछ अगर डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।